माय नेम इज़ नबशाज़। आज मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे और अपने इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ और उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो क्या चीज़ हो सकती है? आपने अभी स्क्रीन पे देखा नाम ही देखे नाम से ही समझ गए होंगे कि वो क्या चीज़ है। ये एक लाइन फॉलोअर रोबोट है। आजकल की इस बढ़ती दुनिया और तेज़ी में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये चीज़ें जब सामने आती हैं, मोबाइल हो गए, टीवी, डिवाइसेज़ जितनी भी आती हैं ना, तो हमारे ज़हन में कितने क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे बन रही है? ये कैसे इसका वर्किंग है? ये सारी चीज़ें। तो आज हम एक ऐसी ही चीज़ को रख के डिस्कस करने वाले हैं, हाउ इट इज़ मेड, सारा प्रोसीजर ए टू ज़ेड, कि इसके अंदर एक-एक चीज़, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स, क्या चीज़, छोटा-सा प्रोसीजर इसका फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या-क्या गया गया और क्या-क्या मिस्टेक्स। तो आज हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, लैंड फॉर रोबोट। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर्स के सुपरविज़न में ये हैंडल हुआ है और ये हम 3 मेंबर्स ने मिल के बनाया है। ये इसके इंडेक्स हैं, तो हम इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स इज़ द वन दैट पॉइंट व्हिच समराइज़ योर होल प्रोजेक्ट। तो हम इंडेक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ होती है कि हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसको प्रपोज़ल देते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और हमारा ये आइडिया है। तो बेसिकली वो प्रपोज़ल सबसे पहले हमारे टीचर्स के पास जाता है और वहाँ पे वो लोग इसको टिक करते हैं, अगर ठीक है प्रोजेक्ट उनके सैटिस्फाई हो गए हैं, वरना वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर हम लोग को दूसरा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप हमने इसका प्रपोज़ल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इनिशियल फिज़िबिलिटीज़ आई, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिलीवरीज़, टीम रोल्स और ये जो सारी बेसिक चीज़ें ना कि हमारे पहले ग्रुप डिसाइड हुआ कि कौन-कौन सा ग्रुप है। फिर हमने प्रपोज़ल बनाया, प्रपोज़ल भेजा, फिर टीचर्स ने उसको टिक एंड क्रॉस किया, जो-जो चीज़ें थी उसमें ऐड करवाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन कौन-सा रोल करेगा, मतलब कि हर चीज़ का डिवीज़न होता है। कौन पीसीबी बनाएगा, कौन सिमुलेशन करेगा, कौन सारा कुछ डिज़ाइन करेगा, कौन-कौन क्या-क्या चीज़ें का उसका डिवीज़न होती है। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट कंसेप्शन। फिर एक जो इसमें हमारे पास इंडेक्स 2 में आ जाता है, जो चीज़ आती है वो इंट्रोडक्शन आती है, ठीक है? कि हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है? उसका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद उसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या काम कर सकता है, प्रोजेक्ट कैसे डेवलप हुआ है। फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम जो इसको एक समराइज़ करती है। फिर उसके बाद हमारे पास है मैकेनिकल डिज़ाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन कि ये किस तरह बना है, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें किस तरह लगी हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इनको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अ ब्रेन टू अ सिंपल थिंग। अगर हम किसी चीज़ के साथ ब्रेन लग जाए ना, तो वो किस तरह फंक्शन करने लग जाती है। तो ये शॉर्ट वर्ड है। तो सॉफ्टवेयर इज़ ऑल द थिंग व्हिच ब्रेन डू इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है? मतलब एक ये समझे दिमाग है। यहाँ पे कोडिंग का सिनेरियो आ रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास सिमुलेशंस किस तरह की क्या चीज़ क्या काम कर रही होती है, तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिमुलेशन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है, प्रोटियस पे ईच एंड एवरीथिंग हमने चला के देखी कि कैसे है, इस कंपोनेंट की क्या वर्किंग है, तो वो है। फिर उसके बाद हमारे पास है सिस्टम टेस्ट फेज़। फिर उसके बाद उसके कितने टेस्ट हुए हैं। फिर उसके बाद पीसीबी डिज़ाइनिंग में टेस्ट हुए हैं। फिर जो हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया था उसमें कितने टेस्ट हुए हैं, कि मतलब एक आपको पता है, एक अगर छोटी-सी चीज़, अगर हम कुछ चीज़ बड़ी बनाना शुरू करते हैं ना, तो आपको उसका ना छोटे-छोटे पार्ट टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर उनमें से जब उसको कंबाइन करने से पहले, अगर जब कंबाइन करने के बाद कोई एरर निकल आए, दैट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इंडिविजुअली हर एक छोटी-छोटी चीज़ को टेस्ट करते हुए चलना पड़ता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? मतलब लाइक इसमें हमने क्या काम किया है? जो मैंने अगर कोई इसमें जो काम किया है, मेन रोल जो मेरा था, उसमें मेरे क्या प्रॉब्लम आई है, मुझे क्या इश्यूज़ आई हैं, उसके बारे में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फिर किस तरह हमारे जो प्रोजेक्ट की जो मनी डिवीज़न है, वो कैसे हुई है और हमने क्या सीखा है, जिसमें जो हमें प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आई, उससे हमने क्या सीखा है। इन एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपने यूट्यूब का लिंक दिया है, जहाँ पे हम लोगों ने सारा प्रोसेस बताया है कैसे बना है। लिंक्डइन का क्लिप प्रोफाइल लिंक्स दिए हैं कि किधर क्या हमने क्या चीज़ अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 में आते हैं, व्हिच इज़ इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो उसमें हमारे पास पहले बात आ जाती है प्रपोज़ल। जब हमने प्रपोज़ल लिया तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ बताई कि हम लोग किस चीज़ में काम करने वाले हैं, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो फिर उसके बाद हमारी इनिशियल फैसिलिटीज़ क्या थी इसमें, कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है? ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो टर्टल रिपोर्ट सिमुलेशन है उसको अंडरस्टूड किया, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद जो हमारे पास था, जो बेसिक हमारे पास उसमें कंपोनेंट्स थे, जिसमें उनका क्या डिफरेंट डिफरेंट काम था, हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिलीवरीज़, तो सबसे हम लोग का पहला काम, जो हम लोग को जो प्रपोज़ल में जो हमने मेंशन किया, वो ये था कि हम लोगों ने एटमल में जो है ना, जो कोड जो भी हम लोग अपने वर्किंग लाइन फॉर्म में करें, वो खुद हमने डिज़ाइन करना है। दूसरी बात, हमने इसका पीसीबी खुद डिज़ाइन करना है, हमने इसकी सिमुलेशन प्रोटोटाइप बना के खुद चेक करनी है, ठीक है? दूसरा है उसका स्ट्रक्चर, वो मतलब लाइक किस तरह के टायर्स का हो, 4 टायर्स हों, जो भी सारा कुछ प्रोसेस उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें। फिर हमें जो था कि इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगना चाहिए, आईआर अल्ट्रासोनिक सेंसर, कलर सेंसर, ये एक हमारे पास आगे जो ऑब्स्ट्रक्ल को रोकेगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, वो आईओ हमने यूज़ करना था, एडीसी यूज़ करना था, इंटरप्ट्स यूज़ करना, पीडब्ल्यूएम यूज़ करना, टाइमर्स, रिहेबिट ब्रेन यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें दी हुई थी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका माइलस्टोन कैंट चार्ट, देख लें। जी। फिर उसके बाद हमारा एस्टिमेटेड बजट हम लोगों ने ये रखा था।
चैप्टर 2 अब प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्शंस में आते हैं। तो अच्छा, अब बेसिकली क्या है लाइन फॉलोअर रोबोट? सिंपल सा वर्ड है और वही इसको डिस्क्राइब करता है। ये एक लाइन को फॉलो करता है। ठीक है? अब लाइन को फॉलो करना मतलब किस तरह की लाइन फॉलो करना है? क्या ये सिर्फ लाइन को फॉलो ही करता है? नहीं। सिंपल सा आंसर, ये सिर्फ लाइन को फॉलो नहीं करता, किस तरह की लाइन को फॉलो करता है? ये एक ब्लैक एंड व्हाइट अगर कोई भी आप स्ट्रिप या कोई भी लाइन होगी उसको फॉलो करता है, एक। दूसरी बात, ये सिर्फ लाइन को फॉलो करने वाला काम नहीं करता है। ये अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ठीक है? उस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट भी करता है पहले, फिर उसके बाद उसका कलर डिटेक्ट करता है कि ये कौन से कलर का ऑब्स्टेकल है। फिर तीसरा ये डिटेक्ट करता है कि इसको किस तरफ मूव करना है। इसके अंदर क्योंकि मेमोरी ये मेमोराइज़्ड र अपने अंदर मेमोरी रखता है कि किस तरफ मूव करके मुझे किस तरफ जाना है, दोबारा अपनी लाइन को डिटेक्ट करके वापस को मुड़ता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइन फ़ॉलो नहीं करता है, ये बहुत से ऐसे फंक्शंस भी करता है। और दूसरी बात, अपना टाइम टू टाइम डेटा ईएसपी के थ्रू, वाई-फाई के थ्रू मोबाइल पे दिखा रहा होता है और उसके बाद अपना जो सारा का सारा डेटा स्टोर कर रहा होता है एसडी कार्ड में, और ओएलईडी में अपना सारा का सारा जो फंक्शन जितना करंट इसमें आ रहा है, जितना वोल्टेज है वोल्टेज सेंसर के थ्रू और करंट सेंसर के थ्रू और ऑब्स्टेकल का कलर, ये ओएलईडी में दिखाता है। द लिस्ट ऑफ फीचर्स, ये सारे जो मैंने अभी जो भी डिस्क्राइब की, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें काम कर रही थी। इधर मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको नीचे बताऊँ विद पिक्चर्स के बेसिकली क्या-क्या कंपोनेंट्स क्या-क्या काम करें। तो अब ये देखें कंपोनेंट्स आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 8 मेगा का 2560 जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है आर्डिनो। तो बेसिकली आर्डिनो ये है। आर्डिनो एंड सिंपल वर्ड मैंने कहा है ना कि अगर आप एक गाड़ी है उसके अंदर ना दिमाग डाल देना, तो वो किस तरह उसका जो फंक्शन एक सिंपल फंक्शन किस तरह करने लगेगा, खुद चलना, वो क्योंकि तो दिमाग का काम क्या होता है? कंट्रोल। तो ये ऑर्डिनो का काम ही है। ये चलती-फिरती चीज़ मतलब लाइक रुकी हुई चीज़ के अंदर ना ये डाल देना, मतलब वो चलने-फिरने लग जाएगी, ठीक है? थिंग इज़ डिफरेंट, कि लाइक ग्रोइंग नहीं होती, लिविंग थिंग नहीं बन सकती। बट इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि ये ना कंट्रोलर है। कंट्रोलर, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल कर सकती है, बट डिफरेंट, मतलब ये इतनी कमाल की चीज़ है ना, आपकी इसकी सोच नहीं है। ये इसके अंदर आप कोड अपनी मर्ज़ी से डालें, जो कोड डालेंगी उस तरह का ये फंक्शन करेगा। और कोड आप डिफरेंट टाइप के डाल सकते हैं। ऑर्डिनोज़ के अंदर इतने डिफरेंट टाइप के आ रहे होते हैं मॉडल्स के, अपनी मर्ज़ी से कोड डालने वाला, ये कोड डला हुआ आ जाता है और इसके बहुत ज़्यादा लंबे क्या नाम है, हमारे पास हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारे पास ऑर्डिनो आ जाता है, ठीक है? ऑर्डिनो में भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डिनोज़ आते हैं, ठीक है? जो हमने यहाँ पे यूज़ किया वो है 8 मेगा 2560। तो ऑर्डिनो इज़ बेसिकली, आप इसका फंक्शन ही देख लें, मैं तो कहती हूँ ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। इसके अंदर एक-एक चीज़, इसके अंदर ये जो हमारे पास कैपेसिटर्स देखें किस तरह बारीकी से छोटी-छोटी चीज़ लगी हुई है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है, रजिस्टर, सारी चीज़ें ना किस तरह लगी हुई हैं। और ये अब क्या चीज़ है? ये इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ऑर्डिनो इज़ बेसिकली बेसिकली आप कंट्रोलर। कंट्रोलर मैंने आपको पहले भी ऊपर बोला था कि अगर आप किसी रुकी हुई चीज़ के ना दिमाग डाल देना, वो कोई ना कोई फंक्शन करने लग जाएगी। तो बेसिकली ये दिमाग का काम करता है। अब उस लेवल का तो नहीं कर सकते जितना अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, लेकिन ये एक जो छोटी-मोटी चीज़ है उसके अंदर लगा लें आप। तो यहाँ पे जो बेसिकली सारा कंट्रोल हमारे डिवाइस का भी जो इस्तेमाल है ना, जो इसको फंक्शन दे रहा है सारी चीज़ों का, तो ये कंट्रोलर दे रहा है। और इसके अंदर आप डिफरेंट कोड डाल सकते हैं। आप जो आपने जिस तरह इसको इस्तेमाल करना है, जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, उस तरह के कोड डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये लाखों तादाद की चीज़ें हैं। आप गिटहब पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बताए हुए हैं। तो ये इसका काम बहुत मज़े का है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको एक दफ़ा इस्तेमाल में लाए ना, वरना कि हम इससे क्या-क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर के पास आता है हमारे पास पिन कॉन्फ़िगरेशन आ गया है मेगा की, इसकी ये डिटेल में है। हम थोड़ा ज़ूम करके देखेंगे। ये हमारे पास जो पावर की आ जाती है, जो रेड-रेड है, ग्राउंड की आ जाती है, जो ब्लैक-ब्लैक डिजिटल पिन्स हैं हमारे पास, इसमें एनालॉग पिन्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टाइमर्स होते हैं इसमें। फिर इस ढेर सारा ये इट्स कंटेन, छोटी-सी चीज़ है बट इट कंटेन्स थाउज़ेंड्स फंक्शंस। हम इतने इसमें कह सकते हैं क्योंकि आपका जो दिमाग भी है उसके अंदर जितने सेल हैं और वो कितने छोटी-छोटी मेमोरी रखता है, तो उस तरह ये आर्डिनो का भी काम है। फिर हमारे पास एक प्यारी-सी डिवाइस आती है, ईएसपी। नाम ही इंटरेस्टिंग है और दिमाग में सोचे बंदा ये ईएसपी काम क्या करता है? ईएसपी एंड एलसीडी। तो अच्छा, ईएसपी का बड़ा मज़े का काम है, ठीक है? आप इस इंटरनेट वाली दुनिया में रहते हैं, ठीक है? इस दुनिया में अगर आप रहते हैं ना इंटरनेट वाली दुनिया में, तो आपको पता होगा इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट? तो बस ये समझे कि ये हमारे डिवाइस का इंटरनेट। इसने हमारी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करके हमारे मोबाइल से, अब ये कितनी मज़े की चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें लिखा हुआ है आई मिस यू, वॉव! तो ये देखिए कितने, ये इसका ये फंक्शन है ईएसपी का 32। ये हमारे, अब आप देखिए हमारे मैक्सिमम हमारी जो है ना, जब मैंने स्टडी किया मैंने कहा ईएसपी कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही होती है। एक तरह के ये हमारे मोबाइल को जो हमारे क्या कहते हैं मोडेम से कनेक्टिविटी देते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ईएसपीज़ आ जाती हैं। फिर उसके बाद एसडी कार्ड मॉड्यूल आ जाता है। एसडी कार्ड मॉड्यूल हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि एसडी कार्ड क्या होता है, इट कंटेन्स अ मेमोरी। तो इस डिवाइस का काम है कि जो भी हमारे डिवाइस जो हम बना रहे हैं, उसकी जो जितनी भी, जैसे कि मैंने कहा ना, मेमोरी क्या चीज़ है मेमोरी, तो उसमें जो अब अगर आ ऑब्स्टेकल तो वो अपनी मेमोरी में रख देगा। अब हमारे ब्रेन का भी ना यही है ना, जैसे कि ब्रेन के अंदर भी ना फंक्शंस हैं, मतलब कुछ फंक्शन हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, कुछ हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बॉडी के मूवमेंट को कुछ सेंस कर रहे होते हैं, कुछ हमारे हार्मोनल्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे मूड्स को कंट्रोल करते हैं। ये जो सारी चीज़ें जो होती है ना, तो वो ब्रेन का काम होता है। उसी तरह जो हमारे पास जब उसके अंदर जो है एडमेगा के अंदर ये छोटा सा मॉड्यूल लगता है मेमोरी के लिए। फिर उसके बाद आता है मोटर ड्राइवर है, वो हमने LM298 इस्तेमाल किया मोटर ड्राइवर। मोटर ड्राइवर्स आप ये समझ लें, ये भी एक ऐसा कनेक्शन है ना,
जो हमारी टाँगों के साथ जुड़ जाता है और हमारा ब्रेन जो है ना, इसको कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट के लिए, हमारी टाँगों को चलाने के लिए। मैं इन सिंपल आपको इस लैंग्वेज में इसलिए समझा रही हूँ ना कि जब आप किसी चीज़ को एक टेक्नोलॉजी वाली या किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को अपनी लाइफ़ के उस एग्ज़ाम्पल से जब जोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये मोटर ड्राइवर आपको जो चीज़ कही ना, मोटर एंड ड्राइवर समझे, लेग्स ड्राइवर मतलब ये हमारे पाँव और मतलब लाइक जो एक ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, फिर हमारा पाँव चल रहा है। इसी तरह ना इसका काम भी है कि पीछे से अपना ये जो सिग्नल्स लेता है, ठीक है? सिग्नल्स नहीं लेगा, ये कनेक्शन लेता है, ठीक है? और अपने कनेक्शन के थ्रू मोटर ड्राइवर ये आगे अपने टायर्स को चलाता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास आता है आईआर सेंसर। आईआर सेंसर। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईआर सेंसर। तो अब जबकि मैंने आपको कितनी चीज़ों के बारे में ऊपर बताया कि हमारे पास आईआर सेंसर किस तरह का दिखता है, बड़ा खूबसूरत इसका रेड कलर है, लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ आ जाता है मार्केट में। तो आईआर सेंसर के काम पे आते हैं। ऊपर हमने काफ़ी चीज़ों की डिस्कशन कर ली, वो क्या काम करता है, तो अब आप आईआर सेंसर को देख सकते हैं, मैं बताती हूँ। इंफ्रारेड सेंसर। अच्छा, ये अब क्या है इसका जो मेन काम है, जैसे कि मोटरसाइकिल सामने पड़ा है। उसका वो डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्स्टेकल सामने है? वो बताऊँ बेसिकली इसका काम क्या होगा, ये ना डिस्टेंस मेज़र करेगा, ठीक है? ये पूरा टाइम ऑन रहेगा और डिस्टेंस मेज़र करता हुआ जाएगा। ये कैसे मेज़र करेगा? जैसे ही इसके इसके डिस्टेंस में इसको जैसे ही कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल महसूस हो जाएगा, ठीक है? कितने फासले से इसके आगे एक तरह की दीवार आ रही है या कैसे वॉल आ रही है या कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही है, तो इस चीज़ को ये सेंस करेगा और ये एकदम फंक्शन करेगा। आईआर सेंसर का काम है, सेंस करना। ये दिमाग का वो सेंसर होता है, जो आने वाले आपको आप चलते हुए जा रहे हो, आप ना अगर आँखें बंद करके भी चलते हुए जाओगे ना, तो आप आगे हाथ रख के चलते हुए जाओगे कि कोई चीज़ आके आपसे टकरा ना जाए। लेकिन जब आप फिर भी अगर आप आँखें खोल के भी जा रहे हो और चलते हुए जा रहे हो, योर ब्रेन अगर आपका दिमाग में ऐसी एक चीज़ ना होती जो ये चीज़ सेंस कर रही है कि आगे कुछ चीज़ आने वाली है, कि मैंने आप इधर से मोड़ काटना है, तो आप कभी मोड़ ना काट पाते, आप जाके दीवार में बजते। लेकिन इसमें सिनेरियो डिफरेंट है। इसमें आप जाएँगे ना, तो आपको एकदम ये सेंस भेजेगा, ठीक है, ये जो है सेंस, तो वो उसी टाइम आपको जो लाइन फॉलो रोबोट होगा ना, अपना डायरेक्शन ऐसे बदलेगा ना, जैसे रिश्तेदार बदलते हैं, दुनिया बदलती है, दोस्त बदलते हैं, ये वैसे अपना रास्ता बदलेगा। ठीक है? सॉरी ज़रा इस नॉट पे बात नहीं करना जस्ट किडिंग मतलब लाइक ये मैं दुनिया के एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ कि ये आप हमारे साथ ना दुनिया में ये चीज़ें होती रहती हैं। बट हम अगर प्रोफेशनल दुनिया में भी चले जाए ना, ये छोटी-मोटी बातें, छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर अच्छा अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे इमेज ही गायब है बेचारे की, लेकिन नीचे होगी। स्लू एंड नट्स ये बेसिकली मैं आपको अल्ट्रासोनिक का वैसे ही बता देती हूँ। अल्ट्रासोनिक ये मोटर है हमारे पास। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है ना, अब उसका भी बड़े इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है? अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम है कलर सेंस करना। वो हमारे इक्विपमेंट की ना जो भी कलर होता है ना, वो सेंस करके फिर हमें बताते हैं। तो अब हम लोगों ने सारी मोटर सेंसर्स की बात की, अल्ट्रासोनिक सेंसर सारी चीज़ों की। फिर बाद हमारे पास ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनकी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। जंपर वायर्स, हेडर पिन्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, ऑन ऑफ बटन एंड बैटरी। फिर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट आ जाती है, वो ये है कि प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले ना जो बेसिक चीज़ है ना, सबसे पहले हम ना क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट या जो भी चीज़ आप दुनिया का वो है दस्तूर कि आपने कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है ना, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर स्टडी करते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे स्टडी की कि क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है और किस तरह करना है और स्टार्ट क्या है। तो हम उसी तरह स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम हमने बनाई है कि हमारे प्रोजेक्ट की ब्लॉक डायग्राम क्या है। अल्ट्रासोनिक सेंसर लग रहे हैं, इनकोडर लेफ्ट और राइट लग रहा है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट मोटर, ये दो मोटर्स हैं, ठीक है, ये मोटर ड्राइवर है, आर्डिनो लगा हुआ है, आर्डिनो के साथ कनेक्टेड है हमारे पास हमारी मेन मेन जो चीज़ें वो हम नीचे डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, अल्ट्रासोनिक सेंसर ये इस तरह का दिखता है जो हम अच्छा अल्ट्रासोनिक सेंसर में आपको फिर बता दूँ इसका काम ऑब्स्टेकल वो देखना और चेक करना होता है। ये इसके कॉन्फ़िगरेशन मैं 1 सेकंड रोक लेती हूँ, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। आर्डिनो मेगा की तो मैंने आपको बहुत डिटेल में एक-एक चीज़ बता दी है कि क्या चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक और इसमें जो इसके वो तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया, लेकिन मैं अब इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसको बताती हूँ। इसके अंदर जो है 54 जो हमारे पास आर्डिनो मेगा हम यूज़ कर रहे हैं 2560 का, वो 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स का है, ठीक है? और इस जिसमें ना ऑन व्हिच 15 कैन बी यूज्ड एज़ अ पीडब्ल्यूएम आउटपुट एंड 16 एनालॉग इनपुट्स एंड 4 यूएआरटी और 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर। अच्छा 16 मेगा क्रिस्टल ऑसिलेटर उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। अब हर दिमाग का तो कनेक्शन एक दिल के साथ भी होता है ना, ठीक है? तो ये एक तरह का दिल है और जो हमारे पास 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर है, जो हमारे दिमाग को एक काइंड ऑफ पल्स दे रहा होता है। कह सकते हैं धड़कन ये दिल जो हमारे दिमाग तक जा रही होती है। फिर हमारे पास यूएसबी कनेक्शन हो जाता है, इसमें पावर जैक है, हमारे पास आईएसपी हेडर है, रीसेट बटन है और इसकी एसी डीसी अडेप्टर बैटरी टू गेट स्टार्टेड। पिन कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में हमने ऊपर देख लिया है। ये इसके रोबोटिक क्लास 2 व्हील्स हैं, इसमें 2 व्हील्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अपनी मर्ज़ी आप 4 व्हील्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 व्हील्स के लिए आपको सिर्फ 2 ड्राइवर मोटर्स चाहिए होंगे, तो मच बेटर टू यूज़ दिस। फिर बाद हमारे पास ये इसके टूल्स हैं, ये सेंसर्स हैं, मोटर ड्राइवर है। एक ही चाहिए होगा मोटर ड्राइवर, लेकिन जो होता है ना, अगर आपने 4 व्हील्स तो फिर 2 मोटर ड्राइवर। एसडी कार्ड मॉड्यूल और एलईडी जिसमें हमारा सारा डेटा आएगा। छोटी सी है, आप देख सकते हैं। आप इसको डिटेल में रीड भी कर सकते हैं, आप वीडियो रोक के रीड कर लें। हर चीज़ की एक वीसीसी देने का अब करंट सेंसर हमने करंट और वोल्टेज सेंसर के बारे में नहीं पढ़ा। हम लोग वोल्टेज और करंट सेंसर को भी डिस्कस करते हैं। ये करंट सेंसर है जो हमारे आने वाले डिवाइस के अंदर करंट को सेंस करेगा और अपने क्यूएलईडी पे ओएलईडी पे शो करेगा। वोल्टेज सेंसर है
जो हमारी डिवाइस का वोल्टेज सेंसर है, ये देख लें किस तरह दिखता है। गिटहब में इसका ये सारा मेंशन है, आप लोग गिटहब के अंदर से ईच इंडिविजुअल डिटेल है। मैकेनिकल डिज़ाइन, थर्ड चैप्टर में मैकेनिकल डिज़ाइन का मैकेनिकल डिज़ाइन जो है ना इंजीनियरिंग में जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मैकेनिक्स को हैंडल करता है, और ये है एक जॉइंट। अब हर चीज़ का बॉडी पार्ट को जॉइन करने के दिमाग लगाने के बाद, दिमाग लगाने से पहले उसका एक जॉइनिंग पार्ट होता है। तो ये वो सारा जॉइनिंग पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास ये, हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ये हमारे पास सारी ये जब चीज़ें हैं, फिर ये आप देख सकते हैं साइज़ कितना है, वोल्टेज कितना दे रहे हैं, गियर, मोटर, व्हील साइज़ कितना है, टायर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हमें ये डिसएडवांटेजेस ये स्टेट मशीन डायग्राम है जो इसकी बेसिक उसको डिस्कस करेगा। ये डिटेल ब्लॉक डायग्राम है, आप इस डिटेल ब्लॉक डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। बैटरी है हमारी एक साथ कनेक्टेड है, उसकी पॉजिटिव वोल्टेज सेंसर करंट सेंसर के साथ कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका आईआर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सारी हमारे पास जो है करंट सेंसर, वोल्टेज एनालॉग पिन के साथ जाके कनेक्टेड है। इनकोडर्स हमारे पास जो दो टायर की मोटर के पास है वो आके इधर कनेक्टेड है। फिर ये टायर्स दोनों के साथ मोटर कनेक्टेड है, मोटर ड्राइवर पीछे लगा हुआ है। फिर एसडी कार्ड मॉड्यूल और ईएसपी, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती से ये डिजाइन हुआ है, ब्लॉक डायग्राम है डिटेल में। फिर सिमुलेशन एंड फाइनल इंटीग्रेशन चैप्टर 5, तो हमारे पास पीसीबी पहले बनता है, सिमुलेशंस होती हैं, उसका सारा कुछ हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सिमुलेशन ऑफ सिंपल टर्टल रोबोट की देखी थी, उधर से हमने आइडिया लिया। फिर हम लोगों ने सिमुलेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक देखी, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर किस तरह फंक्शन कर रहा है। फिर ये हमारे पास कोड आ जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर का, आर्डिनो को टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ये हमारे पास आईआर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये उसका कोड है, ये कोड आप कॉपी पेस्ट करके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ये कोड है सारा, ये कंपाइल ऑर्डिनो कोड, ये ऑर्डिनो का कोड है जो ये सारी चीज़ों को कंपाइल कर रहा है। सारी जो यहाँ पे जो चीज़ जिस तरह कनेक्शन है, किस तरह वर्क करेगी, ये सारा ऑर्डिनो का कोड है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये देख लें, यहाँ पे आपको पता है जैसे मोटर 1 हाई, जब हाई होगी लो होगी तो किस तरह सेंसर का क्या-क्या काम है। ये सारी चीज़ें आप, ये कोड इज़ बेसिकली, या कोडिंग इज़ लाइक काइंड ऑफ लैंग्वेज में बोलते हैं, ये सारा कुछ इसको, यहाँ पे वोल्टेज सेंसर किस तरह, करंट सेंसर किस तरह काम कर रहा है, ये ऑब्स्टेकल किस तरह। तो ये सारा चीज़ें ना, इसको आप कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग में समझे, हम ना जिस तरह की एनर्जी भेज रहे हैं, उस तरह की आपको डिटेल में कोड मिल जाएगा। ये फिर ब्लॉक डायग्राम है, सबसे पहले हम लोगों ने पीसीबी, अब हम लोगों ने अपनी सिमुलेशन, ये हम लोगों ने किस तरह डिज़ाइन किया है। ये सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इंफ्रारेड आईआर रे लगाया, अल्ट्रासोनिक लगाया, फिर उसके बाद नीचे करंट और वोल्टेज सेंसर आप देख सकते हैं। और उसके बाद मोटर पावर की जैसे आईएसपीआई कहाँ से लगा हुआ है, ये सारी कनेक्शंस आप देख सकते हैं। हमने पहले इसको इसका बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका प्रिंट निकलवाया, 3D प्रिंट निकालने के बाद इसको हमने पीसीबी इसका बनाया, कनेक्शन सारी उस तरह परफेक्ट कनेक्शन की। फिर 3D पीसीबी डिजाइन ये हमारा निकल के आया, ये हम लोगों ने सिमुलेशन प्रोटियस पे ही निकाली हुई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसका पीसीबी बनाया हुआ था, वो हम लोगों ने किस तरह डिजाइन किया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोटर बक कन्वर्टर, ये बैटरी है हमारे पास, ये हमारे पास LM393 आईआर सेंसर है, ये हमारे पास मोटर ड्राइवर है L298N, ये हमारे पास हमारी जो कार है उसका ऊपर नीचे का फंक्शन है। सबसे पहले बनने से पहले ये इस तरह था पीसी वो लग के ऑर्डिनो, फिर ये इसका ये खूबसूरत डिज़ाइन है। फिर वोल्टेज और करंट सेंसर क्या वैल्यू देता रहा है 8 डेज में, और ये सारा डेटा है जो हमारे पास इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। सॉरी, अब चैप्टर 9 पे जाने से पहले ये मेरे पास अब चैप्टर 7 आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन ऑफ मनी बिल, ये कितने हमारे पैसे लगे हैं, हमारे 19,500 लगे हैं। फेलियर सोल्यूशन, फेलियर बेसिकली हमारा इसमें ये फेलियर आया था, फेलियर अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह नहीं आया। जो हमारी जो एक इशू जो मेन आया था वो ये था कि पीसीबी एचिंग में थोड़ा मोटा ना जो तो थोड़ा बहुत ना पार्ट मिस हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो क्रिएट करता है इशू, तो उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, बारीकी से चेक करना होता है। फिर दूसरा जो इशू हमारे पास आया है ना, वो आर्डिनो आईडी का, लाइब्रेरी फॉर ईएसपी एंड ओएलईडी का आया। वो बार-बार मिसिंग का आ रहा था। और दूसरा थोड़ा-सा बैटरी का ख़्याल रखना होता है, उसको ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, उसमें पॉज़िटिव नेगेटिव एक दफ़ा मिस्टेक होने लगी थी कि उसको पॉज़िटिव नेगेटिव में मिक्स होने लगा था, और ये इट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इफ अगर उसका ख़्याल ना रखा जाए, तो वो एक छोटा-मोटा इश्यू आया आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ नहीं। ये हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये यूट्यूब की वर्किंग वीडियोज़ का लिंक है, और ये गिटहब का वीडियो का लिंक है, और बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने
एक सफ़र में हमारा साथ दिया और एक अमेज़िंग छोटी-सी चीज़। अब ये छोटी-सी है क्योंकि स्टार्ट ही छोटे से होना चाहिए ना, एकदम बड़े पे नहीं जा सकते। आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह आगे भी आते वक़्त हम लोग आने आने वाले प्रोजेक्ट्स और आने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।